बर्थडे पार्टी हो या कोई भी ओकेजन, केक काटना तो आजकल सभी को बहुत पसंद है। और जब भी कोई ऐसा फंक्शन आता है तो हम सोचते हैं कि हमें कोई ऐसी बेकरी मिले जहां से हम अपना केक परचेज़ कर सकें, बच्चे भी खुश होते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सक्सेस स्टोरी के 4th एपिसोड में ऐसे ही एक बेकर की जिनका एक सपना था और आज लगभग वो साकार हो चुका है ड्रीम बेकर्स के नाम से। तो आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं, जानते हैं कि आखिर ये सपना द ड्रीम बेकर्स किस तरह से पूरा हुआ। नमस्कार मैम, सबसे पहले मेरा नाम दीपक सिंह परियारा है। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ NTA 24 न्यूज़ का। आप हमारे बीच आए, बहुत अच्छा लगा और आने भी चाहिए आप लोगों को हमारे बीच। देखो हम लोग आप लोग के सारे होते हैं, एक दूसरे के सारे होते हैं। देखो हम एक दूसरे के बीच काम करते हैं, मिल के करते हैं और अच्छा लगता है एक दूसरे को प्रमोट करने का। देखो लोगों के पास वो होता तो है, मंजिल होती है पर उसको प्रमोट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है आप लोग आए। मैं पीछे बोन अपना उत्तराखंड एक छोटा एरिया हमारा अपना बागेश्वर ज़िला है, पैया गांव है मेरा, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो बोन से स्टडी कर रहा था, तो स्टडी करते करते 10th तक गया मैं। 10th में थोड़ा सा कुछ ये जैसे अभी आपने बताया ड्रीम बेकर्स आपका सपना था, तो आपने ड्रीम बेकर्स ही नाम रखा। तो ये जो शुरुआत कैसे हुई, कब देखा आपने ये सपना, कैसा फैमिली का सपोर्ट वगैरह रहा आपको इसमें? एक्चुअली मैं वहीं पे आ रहा था। एक्चुअली स्कूल के टाइम पे काफ़ी हमको क्रीम रोल्स हो गए, बिस्कुट्स हो गए, दुकान पे देखते थे, खाने का शौक था। तो कहीं ना कहीं स्कूल के टाइम से ये एक विजन था हमारा कि बड़े हो गए हम भी ये चीज़ बनाएंगे। तो एक्चुअली बोलते हैं बोन से आपको सोच लेते हो तो कोई ना कहीं सपना पूरा होता है। तो यहाँ पे गांव से जब यहाँ पे आया तो कुछ दिखा नहीं इधर उधर की, कोई था नहीं। तो यहाँ पे कोई था नहीं पहचान का, ऐसा कुछ था नहीं। तो 1-2 दिन तो रोड पे ऐसे गुरुद्वारे पे जाकर के अपना गुजारा किया। आप रोड पे रहे, गुरुद्वारे में लंगर वगैरह आपने खाया, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। तो आप मतलब क्यों मूव करके, कोई रीज़न था आपका चंडीगढ़ आने का? हाँ मैं विजन तो था, क्योंकि मैट्रिक में कुछ सब्जेक्ट से मैं नीचे गिर गया था। तो एक्चुअली मैट्रिक क्लियर नहीं कर पाया था मैं। तो पिताजी हमारे जो किसान थे, तो कहीं ना कहीं उनका खौफ था कि यार घर जाकर उनका तो क्या जवाब दूंगा। उन्होंने मेहनत से मुझे मार्केट में रखा था, अच्छी स्टडी के लिए रखा था, रूम लेके रखा था। चलो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पॉकेट मार के हमें मार्केट में रखने के कारण आप समझते ही हैं। तो डर होता है, हर किसी को होता है, हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आगे नहीं जा पाया, तो मैं यहाँ आ गया था। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे देखा कि अपने जॉब पर स्टार्ट किया मैंने। तो यहाँ पे जीजा जी से अपने जीजा जी से पहले आप जब चंडीगढ़ में आए जॉब स्टार्ट किया, क्या जॉब किया आपने? मैंने एक टूल की फैक्ट्री थी, उसमें टूल बनते थे। तो ऐसे ही अपना टूल्स बनते थे उसमें। तो टूल्स में मैं लगा हेल्पर में जॉब किया मैंने। तो मुझे लगा नहीं कि मुझे अपना फ्यूचर ख़राब करो यहाँ पे। तो मैंने 2 मंथ किया वहाँ पे। 2 मंथ में मेरे को तब सैलरी मिलती थी 1200 रुपये। 1200 रुपये सैलरी मिलती थी। तो मुझे लगा कि यहाँ पे मेरा फ्यूचर नहीं बनेगा, शायद मुझे यहाँ पे मुझे एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री मूव ऑन करना पड़ेगा, तो आगे मैं काम नहीं सीख पाऊँगा। फिर मेरा ब्रदर रहता था एक, उसने मुझे कहीं पियून की जॉब पे लगाया कि आप पियून की जॉब करो। तो कहीं ऑफिस में जाके पियून की जॉब करा। फिर मुझे भी लगा कि वहाँ पे भी मेरा शायद नहीं हो पाएगा, करियर नहीं बन पाएगा। तब मैं 42 में मिड डे मील है, मिड डे मील में गया। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फूड का काम स्टार्ट करने लगा मैं। जैसे होटल में था वहाँ पे, तो होटल बेकन है, तो वहाँ पर मैं बेकरी हेल्पर में लग गया था। तो वहाँ पर जो टीचर थे उन्होंने कहा बेटा तो अभी बहुत छोटा है, तो अभी स्टडी करो। स्टडी करके उन्होंने बोला कि बेटा स्टडी करो, प्राइवेट करो, आप जॉब भी साथ में साथ करते रहो। तो मैंने अपने 10th और इंटर मैंने प्राइवेट से किया। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि यार हाँ मैंने क्लियर तो कर लिया, फिर अब मुझे काम सीखने चाहिए। वो टीचर ने मुझे सपोर्ट किया काफ़ी, बेटा ऐसा करो आप धीरे धीरे काम सीखो, आप काम सीख रहे हो, काम पे ध्यान फोकस रखो, तो आप कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाएंगे। तो मैं बेकरी में गया। तो बेकरी में मैंने देखा कि हाँ 2 महीने मैंने वैसे ट्रायल बेस पे काम किया, पर मुझे समझ ये जो सपना अभी जैसे हम बात कर रहे हैं ड्रीम बेकर्स आपका यही रहा है। तो जब आप फैक्ट्री में एज अ हेल्पर लगे थे बेकरी की शॉप में काम करने, तो ये तभी आपने डिसाइड कर लिया था या आप अट्रैक्ट कैसे हुए कि मुझे भी इस फील्ड में जाना है? नहीं, मैं तब नहीं हुआ था। तब मुझे लगा कि मुझे काम सीखना है, काम सीखना। फिर अपना 2 मंथ का मैंने अपना वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया था। उसके बाद मुझे लगा कि आप 42 में कोई बंदा 6 मंथ जो शॉर्ट पीरियड होता है उसका डिप्लोमा कराना है। तो मैं डिग्री के वैसे नहीं बोलता, डिप्लोमा बोलता हूँ 6 मंथ का। तो वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया था अपना शॉर्ट पीरियड में। फिर उसके बाद मैंने बेकरी में इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं पता लग ही जाता है बेस का। तो तब मेरी फर्स्ट सैलरी थी 3500 रुपये। तो कहीं ना कहीं अच्छा लगा कि हाँ मैं 3500 रुपये पहुँचूँगा। उस टाइम बहुत होता है, 2006 की बात बता रहा हूँ आपको। 2006 में तो फर्स्ट सैलरी थी 3500 रुपये। तो कहीं ना कहीं अच्छा लगा कि हाँ मुझे भी कुछ मिलने लग गया अपने उस पर करना। तो मैं 1 साल के बाद फिर घर गया। 1 साल के बाद जब घर गया मैं अपने फादर साहब के लिए ले गया था 30,000 रुपये। उसमें बहुत बड़ी रकम होती है 30,000 रुपये। तो फादर साहब काफ़ी हैप्पी हुए कि कोई बात नहीं, पैसे नहीं चाहिए मुझे, तो आप सही घर आ गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर मुझे लगा कि ये पैसे मेरे लिए कम पड़ रहे हैं, कि मैं इसमें नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि सपना विजन अच्छा था मेरा।
तो मैंने नाइट को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब स्टार्ट कर ली। तो नाइट को सिक्योरिटी गार्ड की, फिर मुझे कुछ ना कुछ लगा कि पैसे ऊपर नीचे करना चाहिए। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं अपना करियर ख़राब कर रहा हूँ, इधर भी कर रहा हूँ उधर भी कर रहा हूँ, अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपना एक जॉब पकड़ा, अच्छे से उसमें मेहनत करी और आगे गया। कुछ फिर बेकरी में जॉब, एक से दूसरी बेकरी में गया, दूसरे से तीसरी बेकरी में गया। तो मुझे लगा सैलरी में थोड़ा इंक्रीज़ होने लगी। तो धीरे धीरे फिर मुझे कंपनी से ऑफर लाने लगे, कंपनी से ऑफर होने लगे। फिर कंपनी में मैंने जॉब स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ये क्या एज थी आपकी जब आपका माइंड सेटअप बन गया कि अब मुझे बेकरी की लाइन में ही जाना है, इसी में मुझे काम करना है, इसी में मेरा फ्यूचर है? 20-21 साल था, 3-4 साल मैंने ऐसे ही काम किया, 20-21 साल थी। फिर उसके बाद मैंने चंडीगढ़ में एक अच्छा डोनट की दुकान है, सुपर डोनट, शायद आपने नाम सुना होगा, उसकी ओपनिंग कराई। वहाँ से मेरी थोड़ा अच्छा किस्मत अच्छी चमकी। फिर मुझे लुधियाना ओसवाल ग्रुप, मोंटी कार्लो बोलते हैं, वहाँ से ऑफर आया था। तब मेरी सैलरी 45 मुझे उन्होंने ऑफ़र किया था। तो मुझे कहीं ना कहीं खुशी हुई कि मेरी मेहनत आगे जा रही है। तो वहाँ से फिर 45 से मैं अपना वहाँ से कंपनी में जा करके आगे गया। फिर कंपनी वालों ने मुझे अप्रोच किया कि आप हमारे पास हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च करो। तो मैं वहाँ पे से कई कंपनियों में गया, तो अच्छा इंक्रीज मिला। पर एक दिन ना आपको लगता है कहीं ना कहीं आप भाग रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ मुझे एक्स्ट्रा इसके अलावा कुछ भी करना है। तो डे नाइट में भाग रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था यार मैं इनके आज तो भाग रहा हूँ, तो कल मैं क्या करूँगा अपने लिए, क्योंकि आज मैं ठीक है, हाथ पाँव भी चल रहे हैं मेरे, सब कुछ चल रहा है। तो शायद कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं मेहनत कर रहा हूँ, दूसरों के लिए कर रहा हूँ। डे नाइट कर रहा था मैं जॉब कि नहीं देखते जो सेटिस्फेक्शन अंदर नहीं थी। क्योंकि कंपनी की जब मैं यहाँ पे था 2 या 3 टन सेल थी कंपनी की, मैं उसको 12 से 13 टन में उसको कन्वर्ट किया। तो मालिक का लास्ट ऑप्शन है कि नहीं और इंक्रीज होनी चाहिए। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं इंक्रीज में अपने लिए क्यों ना करूँ, 2-4 बंदूक रख के कि अपने लिए क्यों ना इंक्रीज करूँ। तो शुरू से मैंने आपको बताया स्कूल टाइम से था कि मुझे बिस्कुट, क्रीम रोल ऐसी चीज़ खाने का शौक था। तो मेरा सपना था बेकरी का, तो मैंने इसको एक ड्रीम बेकर के नाम पे प्रमोट किया। तो ये ड्रीम इसीलिए रखा मैंने कि मेरा सपना था। दूसरा क्या कहते हैं अपना, जब धीरे धीरे जब इसको मैंने सिंगल यही रूम था मेरे पास, तो इसको धीरे धीरे खोला, अच्छा रिस्पॉन्स। की शुरुआत आपने कैसे की? अभी जैसे आप तो बता रहे हैं कि मैं डबल शिफ्ट में जॉब कर रहा था, मुझे लगा मैं दूसरों के लिए काम करता हूँ, खुद के लिए करूँ। तो ये जो ड्रीम बेकर वाला जो आपका सपना था, आपने इसको कैसे शुरुआत करी, कहाँ से आपने शुरुआत करी? कि मतलब एक लेवल होता है कि आप किसी छोटी सी शॉप में काम करते करते शॉप ली, फिर आज तो आपके पास काफ़ी सारी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, तो ये कैसे हुआ? एक्चुअली मैंने इसकी शुरुआत ना अपना, जैसे आपको मैंने ऑन कैमरा तो बता ही नहीं पाया, मैंने पहले ही बताया था कि मैं काम कर रहा था फैक्ट्री, वहाँ पे कंपनी में काम कर रहा था। तो कई बार बीमार हो गया था, मैंने आपको बताया बच्चा बीमार था मेरा। तो ओनर ने बोला कि आपको ड्यूटी आना ही आना है। तो मैंने कहा नहीं आना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो बंदा अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है, तो शायद मुझे लगता है कि ऐसे जॉब करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने जॉब वहाँ से जॉब भी करते रहा मैं, धीरे धीरे इसको भी सेट करते रहा मैं। दो उसमें शिफ्ट में जॉब करते रहा मैं, कि शाम को आके मुझे यहाँ सेट करना था, दिन में 1-2 चक्कर यहाँ पे मारता था मैं, फिर उसके बाद जॉब भी करता रहा मैं। तो जॉब के साथ साथ मुझे अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ से मिलना शुरू हो गया। जैसे रिस्पॉन्स मिला, मेरी अच्छी मतलब जो मेरी सैलरी थी वहाँ से यहाँ से निकलना स्टार्ट होगी, मैंने जॉब लेफ्ट कर ली। तो धीरे धीरे बेकरी का नाम अच्छा चलने लगा। तो धीरे धीरे मैंने टोटली अपने उत्तराखंडी भाई बहनों को अपने यहाँ पे जॉब दे रखा है। टोटली उत्तराखंड का स्टाफ है मेरे पास। दूसरा मेरा जो कंसेप्ट है एगलेस है, क्यों ना मैंने कहा कि ट्राई सिटी में कुछ लोग बोल देते, मैं हर किसी का नाम तो लूँगा कि एगलेस बेकरी हमारी, पर एगलेस होती नहीं है। आप मेरी बेकरी में आ रखे हैं आज, पूरा चेक करके जाना, कहीं पर आपको अंडा मिलता है, कुछ भी मिलता है तो देख के जाना। मैं यही कंसेप्ट में लेके आया कि चॉकलेट गार्निश, चॉकलेट गनाश, चॉकलेट के उस पर कैसे काम किया जाएगा, क्रीम के ऊपर कैसे काम किया जाएगा, कहीं ना कहीं मैंने अच्छी एक उस पर लेवल पे ले गया इसको। तो आज ट्राई सिटी में अच्छे लोग सप्लाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैंने फिर सप्लाई के साथ साथ अपना एक आउटलेट भी खोला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब मेरे युवा जितने भी हैं जो बेरोज़गार बैठे हैं, जो चाहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रहा है और हमारे से आगे कुछ नहीं हो रहा है, उनको मैं ये एक संदेश देना चाहता हूँ, आप मेरे पास आओ, पैसे कमाने के जरिए मैं आपको बताऊंगा, मेरे फैक्ट्री में काम करो। किसी को लगता है कि मेरे को दिन के 1000 रुपये कमाने, मैं कमा के दिखाऊंगा उनको। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ अपने युवाओं को, ऐसा कुछ नहीं है कि बंदा बेरोजगार नहीं रह सकता है। आप आओ, मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ सभी का। हर किसी को लगता है कि मेरे को अच्छे प्लेटफॉर्म पर पैसे कमाने हैं, तो आ जाओ, मैं वेलकम करना चाहता हूँ उनका। तो अभी आपकी जो बेकरी की सप्लाईज है वो कितना एरिया आप कवर कर लेते हैं? मैं पूरा ट्राई सिटी अपना सप्लाई कर रहा हूँ, चंडीगढ़, मोहाली और अभी पंचकुला आधा कर रहा हूँ, पंचकुला ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ पंचकुला में भी जुड़ूँ, तो जल्दी मैं पंचकुला में भी जुड़ूंगा। तो मोहाली और बाकी और जगहों से मेरे पास आते हैं, कुराली से आते हैं, खरड़ से आते हैं, बनूड़ से आते हैं, तो वो अपने खुद ले जाते हैं अपने यहाँ से गाड़ी में। तो अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो कहीं रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर देखेंगे, फेसबुक पर देखेंगे, अच्छा रिव्यूज़ है मेरा। तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अच्छा प्रोडक्ट बना रहा हूँ।
अब तक का कोई ऐसा रहा हो अचीवमेंट, या आप जैसे कि स्पेशलिस्ट होते हैं कि हमारे इतने सारे केक्स हैं, बेकरी में बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आपका जो स्पेशल रहा है आज तक कोई अचीवमेंट उस पर? मेरा जो स्पेशलिटी है केक का है। केक से मेरे को बहुत शौक था कि हाँ मैं केक एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाऊँगा और इसको मैं और अच्छे दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहा हूँ कि हाँ मुझे लगता है कि इसको बहुत काम करने की ज़रूरत है। आपको पता ही है कि आजकल केमिकल बहुत आ रहे हैं, लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सस्ता केक दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? हम दुकानदारों को भी सोचना चाहिए इसके बारे में और ग्राहक को भी सोचना चाहिए कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर उसको 10,000 20,000 की दवाई लिख के दे देता है, तो हम दूसरे पड़ोसी से कर्जा मांग के दवाई ले लेते हैं। क्यों ना पहले हम तैयारी करें कि हम खान पीन पे ध्यान दें, हाइजीनिक से बचें, और जो केमिकल की चीज़ें 70-80 रुपये में कई केक नहीं मिलते हैं। कुछ लोगों ने इसको बना रखा मजाक, 70-80 रुपये 90 रुपये 100 रुपये में केक दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि खाने पीने के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो इसके ऊपर सारे लोगों को, हम दुकानदारों को इसके ऊपर काम करना चाहिए, और जब कस्टमर को अच्छा देंगे तो अच्छा हमारे वो विजन बनेगा, अच्छा आगे जानेगा। तो ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हमें सभी दुकानदारों को काम करना चाहिए इसके ऊपर, और किसी के साथ मजाक नहीं करना चाहिए कि देखो पता नहीं कोई हाइजीनिक होते हैं। लास्ट टाइम कोई कंप्लेंट भी आई थी, बड़ी बच्ची केक खा के एक्सपायर हुई थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलतियाँ हम लोग भी कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ के ऊपर सुधार करना चाहिए, क्योंकि हर बेकरी वाला तो नहीं करता है, कुछ बेकरियाँ हैं उनके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। आज तक का सबसे बड़ा केक कौन सा बनाया है आपने, जो कि मतलब ऐसा होता है कि 1 kg 2 kg 5 kg, तो आपका सबसे बड़ा केक कौन सा रहा है? मैम आपको पता ही है, आज फॉर कस्टमर डिमांड, हम इसका कोई लिमिट नहीं होती केक का, इसको बनाते रहते हैं। 2020 में मैंने 550 गुरुपुरु था गुरुजी का, तो उसमें मैंने 550 किलो का केक 19 में और अपना 34 गुरुद्वारा में 2 जगहों में बनाया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे गुरुजी की कृपा से। आज उसकी कृपा से मेरी बेकरी भी अच्छी चली तब से, और वहाँ से मैं हाईलाइट भी हुआ काफ़ी कि इतना अच्छा बड़ा केक बनाया। वहाँ से रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला मुझे, वहाँ से लोग मुझे ढूंढना शुरू हुए कि इतना अच्छा टेस्ट है। आपको पता है गुरुद्वारे के अंदर कोई भी चीज़ जाती है ना, प्रसाद बन जाता है, प्रसाद का टेस्ट अच्छा ही होता है। तो लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि लड़के ने बहुत अच्छा केक बनाया, मेहनत कर रहा है, यंगस्टर है, इसको आगे लाना चाहिए। कई लोगों के मुझे पर्सनली फ़ोन भी आए, भैया केक कैसे बनाया आपने, बहुत अच्छा बना, हमें अच्छा लगा। कहीं फिर मेरे को कई लेडीज़ों के फ़ोन में लगा कि हमें आप होम क्लास दे दो या यहाँ बेकरी में क्लासेस दे दो, हमें भी आगे केक का काम शुरू करना है। कई लोगों को मैंने क्लासेस भी दी यहाँ से, और कई लोग क्लास देके कनाडा भी गए हैं, तो वहाँ से मुझे फ़ोन भी आते हैं उनके कि भैया कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो अच्छा लगता है किसी को आपके लिए कुछ काम करते हो। तो मुझे जहाँ तक सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि कोई अगर युवा आगे जा रहा है, कोई कुछ काम करना चाह रहा है, कुछ काम खोलना चाह रहा है, तो हमें उसकी हेल्प करना चाहिए। देखो हम यंगस्टर हैं, यंगस्टरों को ये काम आपको पता ही है, आगे एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। आजकल के यंगस्टर जो है नशे में जा रहे हैं, तो उनको रोज़गार की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। देखो हार नहीं माननी चाहिए कहीं पे भी। जब हम लोग हार मान लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे को काम नहीं दिखता, फिर वो हार ख़त्म है। तो काम के ऊपर फोकस होगा। मैंने पहले ही बोला है, किसी को अगर काम करना है, उसको काम कैसे कमाना है, पैसे कमाना है, उनको फैक्ट्री मैंने लगा रखी है, आप काम करने वाले बनो। उनको मैं बताता हूँ कि काम किस तरह किया जाता है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एक लड़कों के लिए मैंने अच्छा होकर रखा है, जोमेटो में करे, स्विगी में करे, दिन के 500 700 800 रुपये कमा रहे, 1000 से 2000 2000 से 3000 कैसे ले जाते हैं, मैं उनको सिखाता हूँ। ये मैं आपकी न्यूज़ इंडिया 24 की तरफ से बोलना चाहता हूँ कि उन लड़कों को मेरे तरफ आइए और फैक्ट्री में आओ और काम करते हैं मिलके, सभी के लिए आइए। ये मेरा पर्सनल नहीं है, मैं चाहता हूँ सभी लोग मिलके करें काम। इस दौरान आप अपनी फैमिली के साथ कैसे टच में रहते हैं? आप उत्तराखंड से हैं, तो आपकी फैमिली में और कौन कौन है, कैसे उनके साथ आप उनको टाइम दे पाते हैं? देखो मैडम, हम 4 भाई हैं, एक बहन है मेरी, वो भी यही रहती है, मेरे साथ ही करती है काम, वो भी यहीं पर रहती है। और एक भाई मेरा, ये वो भी दूसरा मेरे साथ ही रहता है। तीसरा भाई शॉप पर बैठा रखा है। एक भाई मेरा गाँव में है, उनका जो शॉप है वो भी अपना बिजनेस करते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं, मैं अपना मैं आपको पहले बताऊँ, छोटी फैमिली से ही आता हूँ, उतना बड़ा नहीं, हम किसान थे पीछे से। तो धीरे धीरे एक्चुअली टाइम के बिजनेस के साथ साथ ना परिवार के साथ निकालना बहुत ज़रूरी है। दोनों को बैलेंस बना के चलता हूँ कि हाँ इतना टाइम मैंने बिजनेस को देना है, इतना टाइम मैंने फैमिली को देना है। फैमिली मेरी होती है वो फोर्स भी नहीं करती, वो कोऑपरेटिव है कि आप बिज़नेस को दो, मैं संभाल लूँगी। तो अच्छा लगता है कहीं ना कहीं, अगर फैमिली आपके साथ देती है तो कहीं ना कहीं बंदा बिजनेस करने में थोड़ा सा उत्साहित हो जाता है कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए, परिवार भी ख़राब नहीं करना चाहिए, बिजनेस भी ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर आप जब ये दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के चलते हो तो आपका बिजनेस भी अच्छा चलता है और फैमिली भी अच्छी चलती है। और कोई ऐसा बचपन का फ्रेंड जो अभी भी आपके टच में हो या आप बड़ा मिस कर रहे हो, ऐसा भी कुछ है आपके साथ? नहीं, एक्चुअली मेरा मामा का लड़का था, हरीश नाम है उसका। तो हम दोनों स्कूल साथ पढ़ते थे। अगर एक दिन जाता था दूसरा रोता था, तो कहीं एक दूसरे के लिए सेम कपड़े होते थे। और वो टाइम बहुत मिस करता हूँ। बचपन की याद है, आपको नेचुरल सी बात है, हर कोई मिस करता है। तो बचपन में जो था वो अब नहीं है, जो आप
सोचते कि बचपन में होना चाहिए था, अब वो पहले हो नहीं पाता है। तो कहीं नहीं मुझे लगता है कि हम अच्छे दोस्त थे और आज वो अच्छा सेटल है, हार्डवेयर की काम कर रहा हूँ अभी वो उत्तराखंड में, रोज़गार दे रखा हूँ उन्हें बंदों को। तो मैं भी यहाँ पर रोज़गार ही दे रहा हूँ लोगों को। अब मैं अपनी ट्राई सिटी में जितने भी उत्तराखंडी हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ, भाई लोग कोई भी बेरोजगार है, किसी के से काम नहीं हो रहा है, किसी को कुछ आगे बढ़ने की कुछ चाहिए, तो मैं आपके उनके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। दूसरा, मैं अभी ट्राई सिटी में अपने कुमाऊँ समाज है हमारा, कुमाऊँ से बिलोंग करता हूँ, मैं उत्तराखंड कुमाऊँ से बिलोंग करता हूँ, उसका महासचिव भी हूँ। और परिवार के साथ, बिजनेस के साथ साथ मैं समाज को भी टाइम देता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग समाज को टाइम नहीं देंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम अपने लिए तो कर रहे हैं, कल के दिन आप लोगों को कौन जानेगा, आपके बच्चों को कौन जानेगा, आपके समाज में क्या हो रहा है उसको कौन जानेगा, आपकी संस्कृति को कौन जानेगा। तो मुझे लगता है अपने सभी चीज़ को बैलेंस से बना के चलो। लोग ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं चल पाओगे आप अपना विजन क्लियर रखो, निरंतर आप रास्ता क्लियर रखो, तो ऑटोमेटिक अपना समाज भी क्लियर रहेगा, अपना परिवार भी सही रहेगा और अपना बिजनेस भी सही रहेगा। ऊपर वाला सब सही करता है, पर आप अपना विजन क्लियर रखो। तो सर, ये जैसे आपकी लाइफ रही थी द बेकर, आपने आज द ड्रीम बेकर्स सक्सेस हो गए आपने बहुत छोटी सी एज 16 साल की उम्र में ही बहुत कुछ देखा। 10th पास नहीं हुए थे, घर छोड़ के आना, चंडीगढ़ में रहना, ऐसे रहने के लिए जगह नहीं होनी, उसके बावजूद भी आज आप सक्सेस हुए हैं। तो स्ट्रगल बहुत था लाइफ में। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं आसपास हमारे शहर में ही हैं जो डरते हैं स्ट्रगल करने से, उनके लिए क्या मैसेज आप? देखो, डरते वही लोग हैं जो कायर होते हैं। हम तो ये बोलते हैं कि स्ट्रगल करना चाहिए। स्ट्रगल करने से देखो वो लाइफ आगे चेंज भी होती है, गेन भी होता है। अगर हम कुछ करेंगे नहीं, हम देखो कई बार हम बोलते हैं भगवान हमें कुछ नहीं दे रहा है, भगवान के हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। देखो आप रास्ते पे तो आओ, विजन अपना क्लियर रखो, मैंने ये करना है, आप मेहनत करके तो देखो मेहनत सबको मिलता है। देखो आगे आने के लिए रास्ता ज़रूरी है, कोई भी एक रास्ता चुनो आगे। जैसे मैं हूँ, आज मैं बोलता हूँ कि मैंने बेकरी में काम किया, बेकरी से धीरे धीरे अपने बिजनेस तक मेरा सफ़र रहा है। मैं आगे चाहता हूँ कि और 2-4 आउटलेट खोलूँ, अपने युवाओं को रोज़गार दूँ। तो ऐसे ही लोग, सभी लोगों की सोच होगी कि यार हाँ मैंने आगे जाना है, नशे छोड़ने हैं, कुछ अपने गलत काम छोड़ने हैं, तो आगे क्लियर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं रास्ता क्लियर होगा। तो सभी लोगों को यही मैं अपील करना चाहूँगा कि जितने भी युवा यंगस्टर हैं, रोज़गार के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दो, कि आप अपनी फैमिली से ही सीखते हैं। जब आप अपनी फैमिली का केयर करते हैं, फैमिली के साथ बैठते हैं, उनसे ही कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल जाता है कि मुझे ये करना चाहिए। आप अच्छे दोस्तों के साथ बैठो, बिजनेसमैन के साथ बैठो, कोई जिसके साथ जैसे बैठोगे वैसे आपको संगत मिलेगी। तो मुझे लगता है अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छी स्टडी करो, दिन में 1-2 घंटे बुक जरूर पढ़ो जिसके ऊपर आप करो। स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी।